हाय, मैं पंकज श्रीवास्तव। भारतीय संविधान के अंतर्गत विधान परिषद का यह मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने बहुत से पॉइंट्स को कवर कर लिए हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरा विधान परिषद का पहला वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको आगे की पॉइंट्स आपको समझ में आएगा। तो आइए हम देखते हैं विधान परिषद की गठन और समाप्ति का अधिकार। विधान परिषद का गठन कैसे होता है और उसको समाप्त कैसे किया जाता है। देखिए, संसद किसी भी स्टेट में विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद को बना सकती है या ख़त्म कर सकती है। तो किसी भी स्टेट में विधान परिषद को अगर बनाना है या ख़त्म करना है, उसका अधिकार किसको है? तो संसद के पास होती है। तो ऐसा करने के लिए उसी स्टेट, जिस स्टेट में विधान परिषद को क्या लागू करना है या ख़त्म करना है, उसी स्टेट के विधानसभा के 2/3, विधानसभा का 2/3 मीन्स पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव को पारित करके संसद के पास भेजकर संसद द्वारा लागू या ख़त्म किया जा सकता है। मीन्स जिस स्टेट में हमको विधान परिषद को लागू करना है या ख़त्म करना है, उसी स्टेट के विधानसभा, ठीक है, विधानसभा का कितने सदस्य? 2/3 सदस्य मीन्स पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव को पारित करके संसद के पास भेजा जाता है। अब संसद के ऊपर है कि वहाँ पे वह चाहे तो विधान परिषद को लागू कर सकता है या विधान परिषद को समाप्त कर सकता है। ऐसा संसद साधारण विधेयक की भांति सामान्य बहुमत से पारित कर सकती है, ठीक है। अब देखिए, संसद चाहेगी तो लागू करेगी या अन्यथा नहीं। संसद के ऊपर है कि वह विधान परिषद को लागू करेगी या नहीं करेगी, यह संसद के ऊपर है। अगला पॉइंट्स देखते हैं हम। अगला पॉइंट्स, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही विधान परिषद का गठन या विघटन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। ऐसा करने के लिए, विधान परिषद को लागू करने के लिए या विधान परिषद को समाप्त करने के लिए संसद की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति की हस्ताक्षर होना बहुत आवश्यक है। जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा, तब तक उस राज्य में विधान परिषद को न तो लागू किया जा सकता है, न तो ख़त्म किया जा सकता है, तथा इसे गजट में प्रकाशित भी कराना होता है। गजट में इस बात को प्रकाशित भी कराना होता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। मीन्स संसद पारित करेगा, अगर संसद चाहे तो उस राज्य में विधान परिषद को लागू कर सकती है, समाप्त कर सकती है। ऐसा करने के बाद राष्ट्रपति को पास जाएगा, राष्ट्रपति उसको क्या करेंगे? हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर करने के बाद वहाँ पे पूर्ण रूप से विधान परिषद या तो लागू हो सकती है या समाप्त हो सकती है। उसके बाद इस बात को क्या करना होता है? गजट में प्रकाशित कराना होता है। अब देखिए अगला, विधान परिषद के पास विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को 4 मंथ, सबसे पहले 3 मंथ, उसके बाद दूसरी बार 1 मंथ तक रोकने के सिवाय कोई अधिकार नहीं है। मीन्स विधान परिषद के पास विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को 4 मंथ तक, पहले 3 मंथ, दूसरी बार 1 मंथ, टोटल मिला के 4 मंथ तक विधान परिषद क्या कर सकता है? कोई विधेयक को रोक सकता है। इससे ज़्यादा उसके पास कोई अधिकार नहीं है। और क्या है? साधारण विधेयक को दोनों सदनों में पेश किया जाता है। साधारण विधेयक को दोनों सदनों में पेश किया जाता है। मीन्स दोनों सदन में विधानसभा और विधान परिषद। बट असहमति की स्थिति में अंतिम निर्णय विधानसभा का होता है। मीन्स कहने का अर्थ कि किसी बात का अगर बहस हो जाए तो वहाँ पे अंतिम निर्णय विधानसभा का होता है, न कि विधान परिषद का होता है। तीसरा पॉइंट है कि वित्त विधेयक को ओनली विधानसभा में ही पेश किया जाता है। वित्त विधेयक को कहाँ पे पेश किया जाता है?
ओनली विधान सभा में ही पेश किया जाता है, लेकिन साधारण विधेयक को दोनों जगह विधान परिषद और विधान सभा दोनों द्वारा पेश किया जाएगा। लेकिन किसी बात की असहमति हो जाती है तो वहाँ पर अंतिम निर्णय विधानसभा का होता है। अगला देखिए, विधान परिषद वित्त विधेयक को न अस्वीकृति कर सकती है न ही 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। किसको? तो विधान परिषद वित्त विधेयक को। वित्त विधेयक को विधान परिषद न तो अस्वीकृति कर सकती है और न तो अपने पास 14 दिन तक रोक सकती है। क्या होता है कि 14 दिन बाद विधेयक को स्वयं ही पारित मान लिया जाता है इस कंडीशन में। अब देखिए, विधान परिषद बड़े स्टेट में क्यों बनाया जाता है? क्या ज़रूरत होती है कि द्विसदनात्मक, कोई भी राज्य द्विसदनात्मक बनाया जाता है, मीन्स वहाँ पे विधान परिषद की क्या ज़रूरत पड़ती है? इसका मुख्यतः दो कारण हैं। देखिए, पहला कारण क्या है कि बड़े स्टेट में जो कानून बनाए जा रहे हैं उस कानून पर किसी प्रकार की गड़बड़ी की स्थिति में सुधार करना या सुधार करने की सलाह देना, यह विधान परिषद का कार्य होता है। पहला तो कार्य यह हो गया। दूसरा कार्य क्या है कि पहले स्थानीय स्तर पर सरकार नहीं हुआ करती थी। जब सबसे पहले जब देश आज़ाद हुआ उस समय क्या हुआ था कि स्थानीय स्तर पर सरकार नहीं हुआ करती थी, जैसे पंचायत स्तर, ठीक है, पंचायत स्तर के मीन्स संविधान की तरह से कोई सरकार का प्रावधान नहीं हुआ करता था। तो उस टाइम पे तो उसकी देख रेख करने के लिए बड़े स्टेटों में क्या किया जाता था? विधान परिषद का गठन किया जाता था कि वहाँ की छोटे स्तर की जो सरकारें हैं जैसे पंचायती राज, ग्राम पंचायत, ये सब को देख रेख करने के लिए विधान परिषद के अंदर वो सब कार्य किया जाता था कि इसका देख रेख सब विधान परिषद के अंडर में होगा। तो उसके लिए विधान परिषद का गठन किया जाता था। अब देखिए, विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के भी अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है। विधान परिषद के एक अध्यक्ष माने सभापति और एक उपाध्यक्ष माने उपसभापति होते हैं। जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, उसी प्रकार से विधान परिषद में भी एक अध्यक्ष सभापति, एक उपाध्यक्ष उपसभापति होते हैं। इन लोगों का कार्य सेम जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की तरह था कि उनका त्यागपत्र अल्टरनेट होता है, सेम उसी प्रकार से विधान परिषद के सदस्यों का क्या होता है? अध्यक्ष का त्यागपत्र क्या होता है? अल्टरनेट होता है। मीन्स विधान परिषद अपना त्यागपत्र विधान परिषद के उपाध्यक्ष को देंगे, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देंगे? अध्यक्ष को देंगे। इसीलिए त्यागपत्र को बोला जाता है, ये इन लोगों का त्यागपत्र क्या होता है? अल्टरनेट होता है। अब देखिए, सभापति उपसभापति को समस्त सदस्य के, सभापति उपसभापति को सदस्य के द्वारा कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देकर या प्रस्ताव लाकर बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। इन लोगों को भी हटाने की प्रक्रिया अगर करना है तो संसद को 14 दिन पहले हमको विधानमंडल को बताना होगा कि हम सभापति को क्या कर रहे हैं, उनको हमको हटाना है। तो 14 दिन पहले इसको सूचना दिया जाएगा विधानमंडल को, और उसके बाद प्रस्ताव पारित करके विधानसभा अध्यक्ष को, विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या किया जाएगा? उसके पद से हटाया जा सकता है। विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, कि कौन से व्यक्ति हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। देखिए, विधान परिषद के संदर्भ में अगर देखा जाए तो राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य सदन की बैठक से बिना अनुमति के लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यह लोकसभा में था, राज्य में सभा में था, विधानसभा और विधान परिषद, ये चारों पॉइंट्स में बता दिए हैं कि संसद में क्या होता है। संसद में एमपी होते हैं, एमपी जिसमें लोकसभा और राज्यसभा, और राज्यों में विधानमंडल होता है। अब विधानमंडल में क्या होता है? एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव
MLA होते हैं और MLC होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन चारों के पद का यही प्रावधान है कि कोई भी विधायक संसद में बताए हुए 14 दिन तक, वे संसद को बताए हुए 60 दिन तक नहीं 2 महीना तक लगातार संसद से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को क्या किया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। कुछ प्रावधान है जो पहले भी हम इसको बता चुके हैं। अब देखिए, राज्य के विधानसभा में सत्रावसान, राज्य के विधानसभा में सत्रावसान का आदेश राज्यपाल को है। सेम उसी प्रकार से क्या है, केंद्र में सत्रावसान का आदेश राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, सत्रावसान मीन्स 2 सत्रों के बीच की अधिकतम 6 मंथली का जो छुट्टी रहता है, जो गैप रहता है, वही सत्रावसान होता है। सत्रावसान में मीन्स कि सदन की जो सदन का जो सदन है, वो सदन क्या है, वो सदन की बैठक क्या है, 6 मंथ का उसमें उसके बीच का क्या है, गैप है, छुट्टी में है, वो सदन बैठक में नहीं है, सत्रावसान में है। तो सदन के बीच के जो अंतर होता है वो 6 मंथली का होता है, जो बीच का जो अवकाश होता है वो 6 मंथली का होता है। तो 6 मंथ तक ये सत्रावसान में नहीं है, तो इसका जो सत्रावसान का जो आदेश देना है वो राष्ट्रपति सेंट्रल में देता है और राज्यों में कौन, राज्यपाल देता है। तो इसके साथ ही हमारा विधान परिषद का ये वीडियो, 2 वीडियो में हमने विधान परिषद के बारे में, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में सारे पॉइंट्स को क्लियर किए हैं। अब आगे वाले वीडियो में हम आगे देखते हैं और इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए, बार बार देखिए कि हर एक पॉइंट्स क्लियर हो जाए, क्योंकि हम घटना चक्र हुआ, यूथ पब्लिकेशन हुआ, सारे जितने भी बुक्स हैं उसके सारे कलेक्शन को एक जगह इकट्ठा किए हैं और सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है कि कोई भी एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन ना हो कि जो छूट जाए, और सारे पॉइंट्स को हमने बताने का कोशिश किया है।